सुबह 4:45 बजे की घटना। नकाबपोश युवकों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। कांच फोड़कर दीवार पर लगी। कमरे में दंपत्ति सो रहे थे। जरा भी नीचे जाती गोली तो किसी को भी लग सकती थी। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अटल गार्डन से कुछ दूरी पर स्थित एक मकान पर मंगलवार के तड़के लगभग 4:45 बजे गोली चलने की आवाज से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें 2 नकाबपोश युवक ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर 2 खाली कारतूस जब्त कर प्रकरण दर्ज किया। मिले थे ना प्रसारण लेके। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी निवासी बहादुर सिंह और टीकम सिंह के मकान पर मंगलवार के अलसुबह लगभग 4:45 बजे 2 अज्ञात नकाबपोश युवकों ने 3 फायर किए, जिसमें 2 गोली खिड़की का कांच फोड़ते हुए मकान की दीवार में जा लगी। गोली जरा भी नीचे आती तो कमरे में सो रहे दंपत्ति में से किसी को भी लग सकती थी। हालांकि घटना में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन फायरिंग से क्षेत्र में दहशत का माहौल जरूर निर्मित हो गया। पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें 2 युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे ने पत्थर मारकर श्वानों को भगाया। फायरिंग करने के बाद दोनों युवक बाईपास की ओर भागते हुए नजर आए। सीसीटीवी कैमरे में 3 राउंड फायरिंग की आवाज सुनाई दे रही है, जबकि पुलिस को मौके से 2 खाली खोखे मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि तीसरा राउंड मिस फायर हुआ होगा। फिलहाल मामले में पुलिस ने 2 अज्ञात आरोपियों पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। आरोपियों की तलाश जारी है। फरियादी टीकम सिंह ने बताया कि मां ने उठाकर कहा कि बाहर गोलियां चल रही है। जब तक हम बाहर आते तब तक गोली चलाने वाले युवक भाग चुके थे। टीकम के अनुसार कमरे में मां कलाबाई और पिता घनश्याम सिंह सो रहे थे। इधर बहादुर सिंह ने पुराने विवाद में गोली चलने की आशंका व्यक्त की है। बहादुर सिंह ने बताया कि दिसंबर 2024 में गाड़ी तेज चलाने की बात पर उनका विवाद क्षेत्र के ही एक युवक से हुआ था। विवाद का वह मामला भी थाने तक पहुंचा था। नाम है आपका? बहादुर सिंह। क्या घटनाक्रम रात को? सुबह 5 बजे घटना हुई थी। मम्मी ने आके उठाया, बोले बाहर गोलियां चल रही है। तो हमने आके देखा तो 3 फायर हो चुके थे घर पे। एक का कोई निशान नहीं है और 2 फायर है। यहाँ पर किसी से कोई विवाद इस पूरे मामले में अंदर? पहले शंका के विषय पे हमारा एक गोल्डन केमिकल वाले के लड़के से हो गया था, स्वयं सिंह राठौड़ से। हाँ। बस उस पर शंका का विषय।
मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज करी आपने? करवा दी। ठीक। ऑटो चालक संघ द्वारा 11वें वर्ष निःशुल्क प्याऊ का शुभारंभ गरिमापूर्ण आयोजन में हुआ। काटो मैडम, काटो। अब इनको पानी पिलाओ आप। पीजिए, जल पीजिए। आपको मैं पिलाता हूँ। चलिए डॉक्टर, पिला दो मेरे को। आपने तो सबको पिला दिया। बोले फोटो वाले तो इधर खड़े हैं। हाँ बेटा, लो आओ लल्ला, आ जाओ आ जाओ। वो अध्यक्ष आ जाओ, आओ भाई, ललित भी आओ, सर आओ ना, आप लोग आओ। हो गया, थैंक यू। आ जाओ सर, हो गया। बस आइए। आओ सब। तो मेहरबानी ही है। बधाइयाँ, धन्यवाद देता हूँ जो पूर्णतः अपने खर्चे से हर साल ये प्याऊ लगाते हैं। तो धन्यवाद देता हूँ रेलवे प्रशासन को कि इस संबंध में वो परमिशन भी देते हैं। एक ही बात है कि जल ही जीवन है। जितना हो सके पानी का उपयोग करिए, दुरुपयोग बंद करिएगा। बिल्कुल मित व्यवस्था वापरनी पड़ेगी, तभी आने वाले समय में हम पानी पूरा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। पुनः स्टेशन के समस्त कर्मचारी, अधिकारी और टैक्सी स्टैंड और साथ में पत्रकार बंधुओं को ढेर सारी बधाई, धन्यवाद। इस मुद्दे को आप उठाइए, पानी बचाओ, देश बचाओ। थैंक यू वेरी मच। इस भीषण गर्मी में प्याऊ लगाकर पीने लायक पानी उपलब्ध कराना ये एक बहुत बड़ी बात है और एक परोपकार का काम है। स्टेशन के पास में सख्त ज़रूरत है पानी की, क्योंकि आने जाने वाले राहगीर हैं, उनको कई बार पानी स्टेशन पर नहीं मिलता, ट्रेन में नहीं मिलता है, तो यहाँ पर उनको ठंडा पानी पीने के लायक मिलता है और वे अपनी प्यास बुझाते हैं। मैं ऑटो चालक संघ की पूरी टीम खलील भाई के नेतृत्व में जो ये हर साल प्याऊ लगाने का कार्य करती है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जो आज प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित करने वाले हैं, उसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और इस तरह के सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते ही हैं। खलील भाई को मैंने देखा है कि ये कई बार अपने खर्चों से भी या कहीं से पैसे उपलब्ध कराकर इस तरह के सामाजिक कार्य करते रहते हैं।
और खलील भाई को इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती हूँ। और खलील भाई को वर्तमान में एक फेसबुक पे इनकी वो देखी थी कि ऑटो में इनने पानी ठंडे का लगा रखा। उसी टाइम मैंने फ़ोन लगाए, मतलब खलील भैया आपने तो चलो वहाँ तो लगाते मगर ऑटो में भी आपने ठंडे पानी का सुविधा दी। इसलिए मैं हमारे वरिष्ठ चावला साहब चौधरी साहब से कहूँगी कि आप खलील भाई साहब का एक बार सम्मान करो, क्योंकि बहुत ही अच्छा कि मतलब रिक्शे में बैठने वाले के लिए भी सुविधा पानी कि आप ठंडा पानी पिए और रिक्शा में चलो। आज मतलब 20 रुपए की कैन आती है। अंकल उनका कितना बड़ा मतलब मन है कि 20 रुपए की कैन आपके रोज की लगा के। खलील भैया आप आइए एक बार। आप मुझे वैसे यहाँ नागदा में ज़्यादा 2 साल ही हुआ है, पर खलील भाई के थ्रू ही मुझे पता चला है कि प्याओ का जो इन्होंने सेवा जो कर रहे हैं, इन्होंने शुरू की है। तो मैं खलील भाई को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। खलील भाई के साथ साथ सभी ऑटो चालक को मैं बिल्कुल बधाई दूँगी। कहते हैं जल है तो कल है, जल ही जीवन है। तो मैं भैया के लिए बिल्कुल कामना करूँगी कि ये जो काम कर रहे हैं ये जब तक करते रहे, आने वाली पीढ़ी को भी बोले कि ये जो काम कर रहे हैं ये सभी काम आगे बढ़ता रहे। इसके लिए मैं बिल्कुल हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। द्वारा शहर में 11 वर्ष से निरंतर रेलवे में आई जल सेवा की जा रही है। विशेषकर खलील भाई का इस प्याऊ में बहुत विशेष सहयोग रहता है। सही समय पे सही जगह और सही जल मिलता है लोगों को। खलील भाई का और ऑटो वालों का सबका मैं आभारी हूँ जो इतना सराहनीय कार्य करते हैं। और ये कार्य चलता रहे, किसी भी तरह की आवश्यकता पड़े मैं उसके लिए खलील भाई को हमेशा बोलता रहता हूँ कि प्याऊ के लिए किसी भी तरह की ज़रूरत पड़े तो मैं आपके लिए तैयार हूँ। मेरे पास किसी भी समय आके मिल सकते हैं। धन्यवाद। इस समारोह में मौजूद सब गणमान्य नागरिकों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। इस प्याऊ के उद्घाटन में शामिल हुए सभी अधिकारी और सभी रेलवे स्टाफ का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। खलील के इस कार्य को सम्मान देते हुए इस कार्य की प्रशंसा करता हूँ कि इस जगह पर प्याऊ का होना बहुत अच्छी बात है और यात्रियों की सेवा पानी के मार्फत करना बहुत अच्छी बात है। मैं रेलवे प्रशासन और ख़ास करके स्टेशन मास्टर साहब को एक बात बताना चाहता हूँ। स्टेशन मास्टर साहब यहीं मौजूद है कि इस प्याऊ के लिए पानी का कनेक्शन रेलवे द्वारा करा दिया जाए ताकि पानी की समस्या ख़त्म हो जाए। 1-1.5 महीने के लिए कनेक्शन दे दे तो ये पानी यात्रियों को अच्छा भी मिलेगा, फिल्टर पानी भी मिलेगा। मैं खास करके स्टेशन मास्टर साहब को ये आग्रह करता हूँ। इंट्रोडक्शन खुद कराई क्योंकि मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। जिस तरीके से इन्होंने नागदा का नाम रोशन करा है, गोल्ड मेडल जीत के ये बालिका और नेशनल में इनका सिलेक्शन भोपाल से, और हमारे लालू भाई ऑटो चालक रईस भाई उर्फ लालू भाई की बालिका ये खुद ही अपने बारे में बता देंगे कि इन्होंने कहाँ पे प्रतिभा और नागदा का नाम गौरव करा है। पानी की हर बूंद हमें मायना सिखाती है। तो आज जो यहाँ पर प्याऊ का शुभारंभ किया गया है वो बहुत ही समाज सेवा का कार्य किया गया है। तो उसके लिए मैं ऑटो यूनियन के सभी सदस्यों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।